श्री प्रभु शरणम। बात की शुरुआत एक छोटी सी आध्यात्मिक कहानी के साथ करते हैं। एक पहुंचे हुए संत थे। एक दफा वे कलकत्ता के रास रमणी काली जी के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आए। आज उन्हें किसी ने भोजन के लिए आमंत्रित नहीं किया था। बड़ी दूर से चलकर आए थे, इसलिए भूख भी लग रही थी। इतने में ही देखा कि किसी ने कुत्ते को रोटी डाली है। 5-7 रोटियां डालकर वह चला गया। उस संत ने कुत्ते से कहा, क्या बात है, अकेले अकेले भोजन करते हो, मुझे मनुहार नहीं करोगे? और यह कहते हुए वह पहुंचा हुआ संत कुत्ते के पास चला गया और कुत्ते की रोटी में से एक रोटी उठाई और खुद खाने लग गए। रोटी खाई, पानी पिया और वापस काली जी के मंदिर में आ गए और बड़ी दिव्य भक्ति भावना से काली माँ की स्तुति करने लगे। दूर बैठे हुए रामकृष्ण परमहंस यह सारी स्थिति देख रहे थे। जब वे माता की भक्ति करके, काली माँ की भक्ति करके वहाँ से रवाना होने लगे, तो रामकृष्ण परमहंस ने अपने भतीजे हृदय मुखर्जी से कहा कि जाओ, ये संत जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ इसके पीछे जाओ और जो भी ये शिक्षा देता है वो शिक्षा ग्रहण करके आ जाओ। संत रवाना हुआ, संत के पीछे पीछे हृदय मुखर्जी भी रवाना हो गए। जब संत ने देखा कि कोई व्यक्ति उनका पीछा कर रहा है, तो उन्होंने रुककर और उस व्यक्ति से पूछा, भाई क्या बात है, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? हृदय ने कहा, आदरणीय, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ शिक्षा दीजिए। संत ने हृदय मुखर्जी को देखा। हृदय मुखर्जी के भी संत का बाना पहना हुआ था। उसे देखकर न जाने उन्हें क्या सूझा कि उस पहुंचे हुए संत ने कहा, यह जो तुम सामने गौ माताओं के पीने के लिए पानी का बर्तन देख रहे हो? बोले, हाँ सर, मैं देख रहा हूं। बोले, जिस दिन तुम इस पानी में और गंगा जी में बहते हुए निर्मल पानी में कोई फर्क न समझोगे, दोनों के बीच में एक समदर्शिता आ जाएगी, उस दिन समझ लेना कि तुम सच्चे संत हो गए। जिस दिन तुम्हें कुत्ते की रोटी में और किसी सेठ साहूकार के द्वारा दी जाने वाली अच्छी और माल मलिंदा वाली रोटी में एक समानता नजर आए, उस दिन समझ लेना कि तुम ज्ञानी संत हो गए। बस ये कहकर वो पहुंचा हुआ संत तो रवाना हो गया। हृदय मुखर्जी वापस रामकृष्ण परमहंस के पास आए और आकर के उन्होंने बताया कि इस तरह से उन्होंने कहा है। तो बोले, उन्होंने जो बताया उस बात को मैं भी अपने जीवन में जी रहा हूँ और तुम भी इस बात को अपने जीवन में जीना, क्योंकि जब कुत्ते की रोटी खाते हुए मैंने उस संत को देखा और बाद में माता की भक्ति करते हुए देखा,
तो मुझे लगा यह वह संत है जिसने ज्ञान और भक्ति की असली कुंजी हासिल कर ली है। समदर्शिता किसी भी संत की पहली पहचान होती है। जब संत लाभ हानि, उलटफेर, संयोग वियोग, मान अपमान दोनों परिस्थितियों के बीच में अपनी एक समदर्शिता को ईजाद कर लेते हैं, तो वही संत की सच्ची कसौटी होती है। जब तक हम द्वैत का भाव रखते हैं कि यह परिस्थिति अच्छी है और वह परिस्थिति खराब है, तब तक समझना चाहिए अपन लोगों ने साधना के पथ पर कदम तो रख लिया है, अथवा जिन लोगों ने संन्यास ले रखा है उन्होंने संन्यास तो ले लिया है पर अभी तक बाना है। संन्यास का सही अर्थ अभी जीना बाकी है। अगर ध्यान सूत्रों पर चिंतन और मनन करते हुए पहली प्रेरणा अपन अपने साधना पथ के लिए लेना चाहें, तो यही ग्रहण करें कि हमारे लिए भेद हट जाना चाहिए कि यह अच्छा और यह बुरा, अमुक व्यक्ति ज़्यादा सम्माननीय और अमुक व्यक्ति कम सम्माननीय। जिस दिन मित्र के लिए तो सभी लोग सम्मान करते हैं, लेकिन जिस दिन आपके हृदय में, अपन लोगों के हृदय में दुश्मन के प्रति भी सम्मान का भाव पैदा हो जाए, तो समझ लेना कि अपन लोग साधना के पथ पर कदम रखने में सफल हुए। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक कच्चे घड़ों का कोई मूल्य नहीं हुआ करता। ध्यान सूत्र में आज श्री भगवान अपनी ओर से जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वे कहते हैं कि धर्म ध्यानी उसे जानना चाहिए जो साधु जनों के गुणों का कीर्तन करता है, प्रशंसा करता है, विनय करता है, दान देता है तथा शुद्ध शील और संयम में रत रहता है। धर्म ध्यानी किस व्यक्ति को जाने? श्री भगवान ने अपनी तरफ से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के नाम से ध्यान के 4 भेद स्थापित किए। और इन 4 भेदों को हम लोगों ने समझ लिया कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान शुभ ध्यान है। प्रश्न उठता है कि ऐसे कौन से गुण होते हैं कि जिन गुणों के आधार पर हम कह सकें कि अमुक व्यक्ति धर्म ध्यानी है अथवा अमुक व्यक्ति आर्त ध्यानी है। जिन लोगों के मन में क्लेश संक्लेश चलते रहते हैं वे लोग आर्त ध्यानी होते हैं। जिन लोगों के आचरण और व्यवहार में कुत्सितता, कपट, छल, प्रपंच, दूसरों के साथ मिलावट यानी कि गलत नीतियां, गलत चीजें अपनाई जाती हैं, वे लोग हो गए आर्त ध्यानी या रौद्र ध्यानी, जो बात बात में झगड़ा करते रहते हैं, संत जनों को देखकर भी उनका अपमान किया करते हैं, सज्जनता के सामने भी वे अपनी दुर्जनता दिखाया करते हैं। ऐसे लोग आर्त ध्यानी और रौद्र ध्यानी हुआ करते हैं। लेकिन कौन व्यक्ति है जैसे कि हम लोग धर्म ध्यानी की संज्ञा दे सकें? ज्ञानी भगवंत कहते हैं उस व्यक्ति को धर्म ध्यानी समझना चाहिए जो कि धर्म के पथ पर चलने वाले संत जनों को देखकर उनके प्रति आदर का भाव समर्पित करता है। तो साधु जनों का जो कीर्तन करता है, उनके गुणों की अनुमोदना करता है, वह व्यक्ति धर्म ध्यानी। यहां पर समदर्शी साधुओं के साथ धर्म ध्यानी को जोड़ते हुए श्री भगवान अपन सब लोगों का मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि जो साधु जनों के गुणों का कीर्तन करता है वह व्यक्ति धर्म ध्यानी है। धर्म ध्यानी की पहली विशेषता कि जो साधु जनों के गुणों का कीर्तन करता है वह व्यक्ति धर्म ध्यानी। अगर कोई व्यक्ति गुणी जनों का, साधु जनों का, सज्जन पुरुषों का अनुमोदन करता है तो ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने आप में ही सौधर्म इंद्र बनने का पात्र बन जाया करता है। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्रबल पुण्य करता है तो वह देवलोक में सौधर्म इंद्र बनता है। तो क्या केवल दान देने से, क्या केवल पूजा करने से ही कोई व्यक्ति सौधर्म इंद्र बनेगा? हाँ। अगर हम लोग साधु जनों के गुणों का अनुमोदन करते हैं,
उनका कीर्तन करते हैं, उनका विनय करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तो ऐसा करने मात्र से हमारे भावों में जो निर्मलता आती है, उस निर्मलता की वजह से भी हम लोग सौधर्म इंद्र बनने की योग्यता, उसकी काबिलियत अपने जीवन में प्राप्त कर लिया करते हैं। पुराने जमाने में लोग बैठ करके, घरों के बाहर बैठ करके चिंतन मनन करते थे, भावना भाते थे कि हमारे घर पर कोई मुनिजन आए, कोई संतजन आए, हम पहले उनको आहार दें और उसके बाद आहार ग्रहण करें। इस तरह की परंपरा रही थी। तो तब जब ऐसी परंपरा रही थी, तब लोग अपने घरों के बाहर लिखते थे अतिथि देवो भवः। लेकिन धीरे धीरे जमाना बदला, फिर आ गई परंपरा स्वागतम लिखने की, और बाद में और परंपराएं बदली, और अब तो लिखा जाता है घरों के हर घर के बाहर, हर संपन्न घर के बाहर एक ही लाइन पढ़ने को मिलती है, और वो है कुत्ते से सावधान। ये हमारे संस्कृति का ह्रास है कि पहले अतिथियों के आने पर उनको देव मान करके उनका आतिथ्य सत्कार हुआ करता था, और अगर साधुजन, गुणीजन, इस तरह के जो धर्म के पथ पर चलने वाले लोग हैं अथवा जो धर्म पथ पर चल चुके हैं, ऐसे लोगों के घर पर आने को बहुत बड़ा सौभाग्य समझा जाता था। लोग मानते थे कि अगर तुम मंदिर जाते हो, तुम्हारा नियम है कि रोजाना मंदिर दर्शन करने के लिए जाना है, पर अगर किसी कारणवश तुम मंदिर तक न जा पाए, तुम कहीं प्रदेश गए हुए हो और मंदिर न भी जा पाए, तो ऐसे किसी घर की मुंडेर को जाकर, ऐसे किसी घर की देहरी पर जाकर के अपना मत्था टेक आओ, जिस घर पर साधुजनों ने, सज्जन पुरुषों ने, गुणीजनों ने भोजन ग्रहण किया है। क्योंकि साधुजनों के द्वारा भोजन ग्रहण करने से वो घर घर नहीं रहता, वो घर भी मंदिर की देहरी बन जाया करता है। तो साधुजनों के गुणों का कीर्तन करें। धर्म ध्यान के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को साधु पुरुषों के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, अनुमोदन करना चाहिए कि प्रभु आप तो धन्य हैं जो कि पवित्र मार्ग पर चल रहे हैं, कभी ईश्वर हम पर भी कृपा करें और हम भी साधु पुरुषों की तरह, सज्जन पुरुषों की तरह एक सतपथ पर चलने में सफल हों। वह व्यक्ति धर्म ध्यानी होता है जो कि साधु जनों के गुणों का अनुमोदन करता है, कीर्तन करता है, और क्या करता है, प्रशंसा करता है। साधु जनों की प्रशंसा करता है कि धन्य है आपको जो आप संयम जीवन जीते हैं, ज्ञान ध्यान तपों में अपना जीवन बिताते हैं, आपको धन्य है। क्योंकि संत केवल संत नहीं होता, संत अपने आप में चलता फिरता मंदिर और तीर्थ हुआ करता है। संत स्वयं एक चलता फिरता हुआ मंदिर और तीर्थ होता है। बाकी के मंदिर तो पत्थर के बने होते हैं, ईंट चूने सीमेंट के बने होते हैं, लेकिन संत तो अपने आप में चलते फिरते तीर्थ हैं। इसलिए जब भी रास्ते में भी अगर हमें संत जन मिल जाए तो हमें अपनी गाड़ी रोककर उनके पांव छूने चाहिए, उनका अनुमोदन करना चाहिए, उनकी चरण वंदना करनी चाहिए, उनका विनय करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति धर्म ध्यानी होता है, उसके पापों की निर्जरा होती है, उसके कषायों में क्षयोपशम होता है। तो विनय करना यह भी धर्म ध्यान का लक्षण है कि व्यक्ति साधु जनों का विनय करता है। साधु जन अर्थात केवल वे नहीं जिन्होंने साधु का बाना पहन रखा है, वे हर व्यक्ति साधु हैं जिनका स्वभाव साधु है, जो अच्छे स्वभाव के हैं वे भी साधु हैं। सज्जन पुरुष भी साधु होते हैं। तो अगर खास तौर पर जो बाहर और भीतर दोनों तरफ से जो साधु हो चुके हैं, हमें उनकी चरण वंदना करनी चाहिए। देखिए, मेरा अपना ये दृष्टिकोण है कि अगर मुझे कहीं पर भी साधु पुरुष दिखाई देते हैं तो मैं यह कभी नहीं देखता कि वे मेरे से पहले संत बने हैं कि बाद में संत बने हैं। मैं ये मानता हूं कि संतों को प्रणाम करना ही धन्य भागिता का लक्षण है। संतों को प्रणाम करने से ही कर्मों की निर्जरा होती है। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई व्यक्ति संत पहले बना या पीछे बना। संतों को प्रणाम करने से ही कर्म हमारे टूटते हैं, कर्मों की जंजीरें हमारी ढीली पड़ती हैं। तो बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम लोग तपस्या के द्वारा भी नहीं काट पाते हैं। मेरा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति साधु जनों की चरण वंदना करता है तो उस भाव दशा के कारण उसके प्रगाढ़ चिकने कर्म कटते हैं। याद कीजिए,
कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके बारे में जैनों में एक खास मान्यता है। सनातन धर्म में तो उनको अवतार पुरुष, पूर्णावतार अथवा भगवत पुरुष की संज्ञा दी जाती है, लेकिन जैनों में एक खास उनके लिए मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जैनियों के आने वाले जो 24 तीर्थंकर होंगे उनमें वे भी एक तीर्थंकर बनेंगे। प्रश्न है कि यह तीर्थंकरत्व उनको प्राप्त कैसे हुआ। तीर्थंकर बनेंगे तो ऐसी कौन सी उन्होंने चीज की थी, ऐसी कौन सी क्रिया की थी कि जिसके वजह से वे तीर्थंकर बनेंगे। तो कहते हैं उनके मन में एक बार यह भावना पैदा हुई थी कि मैं भगवान श्री नेमिनाथ के जितने भी शिष्य हैं, जो भी हजारों हजार की उनकी संख्या रही है, मैं उन सभी साधु पुरुषों की आज चरण वंदना करूं और विधि सहित वंदना करूं। तो बताते हैं कि उन्होंने पूरा दिन, पूरी रात साधु पुरुषों को विधि सहित वंदन करने में ही संपन्न की। तो बताते हैं उनकी इस विधि के कारण, उनकी इस भाव दशा के कारण उनको तीर्थंकरत्व प्राप्त हुआ, तीर्थंकर गोत्र उनको उपार्जित हुआ। और तो छोड़ो, आप सब लोगों ने सुन रखा है भगवान श्री ऋषभदेव की घटना। बाहुबली और भगवान ऋषभदेव के यहां पर उनके पूर्व प्रवर्जित छोटे भाई, 98 भाई उनके प्रवर्जित थे बाहुबली जी के, लेकिन वो ये सोचकर भगवान ऋषभदेव के पास नहीं गए कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो मुझे अपने से पूर्व संन्यस्त, पूर्व प्रवर्जित छोटे भाइयों को वंदना करनी पड़ेगी, मुझे झुकना पड़ेगा। बस इस मनोदशा के चलते, इस मनोग्रंथि के चलते वो भगवान ऋषभदेव के सानिध्य में नहीं जाते। आखिर ब्राह्मी और सुंदरी, उनकी दो बहनें, वे भगवान ऋषभदेव से पूछते हैं कि भगवान इतनी घोर तपस्या के बावजूद, इतनी घोर साधना के बावजूद वो क्या कारण है कि बाहुबली जी को परम ज्ञान, आत्मज्ञान, संबोधि लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। भगवान ऋषभदेव कहते हैं अहंकार की ग्रंथि ही उसके परम कल्याण में बाधक बन रही है। और तब ब्राह्मी और सुंदरी बाहुबली जी के पास आते हैं और वीणा की स्वर लहरियों के साथ गुनगुनाते हैं कि बीरा मारा गज थकी उतरो, गज चढ़िया केवल न होई रे। हे मेरे भाई, तुम अहंकार रूपी हाथी से नीचे उतरो, क्योंकि हाथी पर चढ़े चढ़े किसी को भी परम ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और तब बाहुबली जी की आत्मा जगती है और उनको लगता है कि ये मेरी बहनें बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि मैं इस मनोग्रंथि के कारण अब तक अपने पिता के पास न जा पाया वंदना करने के लिए, कि वहां जाने से मुझे मेरे से पूर्व संन्यस्त मुनियों को, छोटे भाइयों को वंदना करनी पड़ेगी। बस उनकी आत्मा जगती है, वो संकल्प करते हैं कि नहीं, मैं जाऊंगा, मैं अपने इस अहंकार की ग्रंथि को तोड़ूंगा। और जैसे ही वो पहला कदम बढ़ाते हैं उनको वंदना करने के लिए, जाने के लिए, कि उनको परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अहंकार की ग्रंथि टूटेगी कैसे? साधु जनों का विनय करने से, उनको वंदन करने से। मेरे साथ भी एक विचित्र संयोग है कि मैंने सन्यास लिया, लेकिन मैंने सन्यास लिया उससे पूर्व मेरे छोटे भाई ने सन्यास लिया। तो सन्यास की परंपरा के मुताबिक अब वो मुझसे बड़े हो गए। तो पहले कभी कभार मेरे मन में ऐसा आ जाता था कि मैं बड़ा भाई हूं, पर मुझे छोटे भाई को प्रणाम करना पड़ता है। ये धर्म संघ की विचित्र व्यवस्था है। लेकिन जब मुझे धर्म की वास्तविक समझ आई तो मुझे लगा, हे ईश्वर, तूने महती कृपा की कि पहले छोटे भाई को संन्यास दिला दिया ताकि मेरे भीतर अहंकार की ग्रंथि न बन पाए। तो मेरे सामने दो विकल्प हों। एक विकल्प तो यह है कि किसी पत्थर की मूर्ति को प्रणाम करना हो, और दूसरा विकल्प हो कि मुझे किसी संत को प्रणाम करना हो। तो मैं दिल से किसको पहले प्रणाम करना पसंद करूंगा? तो शायद मेरी आत्मा मुझे यह गवाह देती है कि पहले संत पुरुष को प्रणाम कर ले। जिस स्वरूप को तुम पत्थर की मूर्ति में स्थापित करके प्रणाम करोगे, क्यों न वही स्वरूप तुम संत में स्थापित करके प्रणाम
कर लो, क्योंकि संत तो स्वयं ही चलता फिरता मंदिर होता है, जीवित मंदिर है। महावीर क्या थे? भगवान महावीर क्या थे? संत थे। भगवान महावीर पहले संत थे, बाद में वो अरिहंत बने। भगवान महावीर पहले संत थे, बाद में अरिहंत बने। पहले वो साधु थे, बाद में वो सिद्ध बने। तो अगर आप किसी साधु पुरुष को प्रणाम कर रहे हैं तो प्रणाम सीधा सिद्ध पुरुषत्व तक होने वाला प्रणाम होगा। इसलिए जब भी मौका मिले साधु जनों की खूब भक्ति करो, उनको आहारचर्या करवाओ। अगर उनके पास बैठने के लिए हमारे पास वक्त है, चाहे 15 मिनट का ही समय हो, पास में जाकर बैठो, उनका सानिध्य लाभ लो। वे अगर बोलें तो भी ठीक, ना बोलें तो भी ठीक, उनके परमाणु, उनके दिव्य परमाणु खुद काम करते हैं और वो हमारे अंतर मन के रूपांतरण में महती भूमिका अदा करेंगे। कौन? वो दिव्य परमाणु। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि साधु जनों का जो विनय करता है वह व्यक्ति धर्म ध्यानी है, और जो साधु जनों को दान देता है, अर्थात उनको आहार, अन्न दान, औषधि दान, सुपात्र दान देता है, वह व्यक्ति धर्म ध्यानी हुआ करता है। जब भी मौका लगे हमें साधु जनों को आहार अवश्य देना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा दिया हुआ आहार जब वो ग्रहण करेंगे तो उस अन्न को ग्रहण करने के बाद वे दिन भर जो साधना करेंगे, उस साधना का अंश, उस साधना का पुण्यांश अपन लोगों को अवश्य प्राप्त होगा। जैन धर्म में अधिकांशतः लोग वणिक लोग हैं, अनुयायी के रूप में। ये वणिक लोग क्यों फलते फूलते हैं? वे लोग इसलिए फलते फूलते हैं क्योंकि वे अपने संत जनों की भक्ति बड़े दिल से करते हैं, उलट भाव से करते हैं। घर की औकात नहीं है उससे ज्यादा करते हैं। तो परिणाम ये निकलता है कि वे जो इतने श्रद्धा भाव से सेवा करते हैं, तो फिर जो साधना करते हैं, जो धर्म आराधना करते हैं, जो सामायिक करते हैं, जो प्रतिक्रमण करते हैं, जो साधना करते हैं, उसका पुण्यांश उन गृहस्थ लोगों को भी प्राप्त होता है। परिणाम ये निकलता है कि फिर वो वणिक लोग खूब फलते फूलते हैं, क्योंकि संत जनों के पास उनका श्रुत है, योग बल है, उनका तपो बल है, उनका शील बल है। तो अनेक तरह की साधनाएं उनके पास होती है, तो उसका अंश गृहस्थ लोगों को अवश्य प्राप्त होता है। तो अगर आप में से जो लोग गृहस्थ हैं वो संत जनों को आहार देने का लाभ लें, पर आप में से जो लोग संन्यास लिए हुए हैं वे लोग ये भावना रखें हमेशा कि मेरे द्वारा लाया हुआ आहार संत लोग ग्रहण करें। जैसे अगर मुझे जब भी मौका लगता है और संत जन हमारे यहाँ आते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने हाथ से लाया हुआ आहार उनको खिलाऊं। मैं स्वयं आगे बढ़ करके उनके लिए आहारचर्या करने के लिए जाता हूं, खिलाता हूं और उनको खिलाता हूं। ठीक है, परंपरा के मुताबिक अब मैं अन्न कमाकर तो उन्हें नहीं खिला सकता, अन्न पकाकर भी उन्हें नहीं खिला सकता, पर अन्न लाकर तो उन्हें खिला ही सकता हूं। तो ये तो मेरे हाथ में है, जो मेरे हाथ में है कम से कम मैं वो तो पुण्यार्जन कर लूं। और अगर संत लोग खाना खा लें उसके बाद उनके जूठे बर्तन, उनके जो काष्ठ पात्र होते हैं, अगर उनको धोने का संयोग मिलता है, लाभ मिलता है, तो मैं इसे बहुत बड़ा धर्म लाभ समझता हूं कि संत जनों ने आहार किया, उसके बाद उनके जूठे काष्ठ पात्र धोने का सौभाग्य मिला, धर्म लाभ मिला। ये मान्यता की बात है, अपने अपने नजरिए की बात है। मेरा जो नजरिया है वो मैंने स्पष्ट कर दिया कि मैं चाहता हूं कि मुझे ये लाभ मिलता रहे। मैंने भगवान श्री कृष्ण की एक घटना पढ़ी थी और घटना में ये था, इसलिए मैं घटना कह रहा हूं ताकि आप लोग भी उस घटना से प्रेरणा ले सकें। कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा था, कहो युधिष्ठिर तुम मुझे क्या काम सौंप रहे हो? तो युधिष्ठिर ने कहा था, भगवान आपको मैं काम सौंपूं, ऐसी मेरी औकात ही क्या है? आप तो हमारे सानिध्य दाता हैं, आपके पुण्य प्रताप से ही यह यज्ञ हो रहा है, आप तो हमारे आदरणीय हैं, हम आपको काम कैसे सौंप सकते हैं? तब भगवान कृष्ण ने कहा था, ऐ युधिष्ठिर
मैं तुम्हारा आदरणीय हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं काम के अयोग्य हूं। तब कहते हैं युधिष्ठिर जी कि भगवान फिर आपको जो उचित लगे वही काम आप अपने लिए निर्धारित कर लीजिए। और तब भगवान कृष्ण अपने लिए जो काम निर्धारित करते हैं, मैं चाहता हूं इस घटना से सब लोग अपन सब लोग प्रेरणा लें। और घटना यह घटित होती है, तब भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐ युधिष्ठिर, ऐ राजन, मैं ये काम चाहता हूं कि इस यज्ञ में जितने भी ब्राह्मण पुरुष आए उनके पांव धोने का और उनकी जूठी पत्तलें उठाने का काम मुझे सौंपा जाए। जो लोग ये समझते हैं कि जूठी पत्तलें उठाना बहुत ओछा काम है, तो समझो ये ओछा काम भगवान कृष्ण ने किया। और जो काम भगवान कृष्ण कर सकते हैं ओछा काम, तो वो काम अपन क्यों नहीं कर सकते। हकीकत ये है, धर्म का एक सत्य अपन लोगों को ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर जूठी पत्तलें उठाना बहुत बड़ा पुण्योदय का काम होगा, तभी तो भगवान कृष्ण ने यह काम अपने कंधे पर लिया। यानी कि भोजन किसी और ने करवाया, अन्नदान की व्यवस्था किसी और ने की, पर अगर भोजन करवाने के बाद उनकी जूठी पत्तलें उठाने का, उनके बर्तन धोने का लाभ आपको मिल जाए, तो समझ लेना कि आपको अन्नदान का ही लाभ प्राप्त हुआ है, और शायद उससे कहीं ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। अगर भगवान कृष्ण से अपन लोग समझना चाहें तो मैंने तो समझा है, इसलिए मुझे न कोई बाथरूम धोने में संकोच होता है, न किसी के जूठे बर्तन धोने में संकोच आता है। मुझे लगता है यह एक लाभ है और तुम्हें प्राप्त करना चाहिए। और ऐसा करने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हमारी अहंकार की ग्रंथि टूटती है। अपन सब लोगों के भीतर अलग अलग तरह के अहंकार हैं। मैं संत हूं तो मेरे भीतर अहंकार है, भाई मैं संत हूं, मैं ये हल्के काम कैसे करूं, लोग मेरी इतनी आज्ञाएं मानते हैं, मैं क्यों हल्का काम करूं। मेरी समझ से संत जनों को भी कभी कभी झाड़ू लगाना चाहिए, कभी कभी पोंछा लगाना चाहिए, कभी कभी बुहारी लगानी चाहिए, ताकि उनका अहंकार टूटे। महात्मा गांधी लगाते थे, विनोबा भावे लगाते थे, महात्मा गांधी खुद लगाते थे। अब बताओ कि देश के लिए उनसे बड़ा त्यागी तपस्वी आप आदर्श नेता किसको बोलेंगे। विनोबा भावे लगाते थे। अरे और तो और मैंने पढ़ा है कि महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस हरिजनों के घरों में जाकर के झाड़ू लगाते थे। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने तो यहां तक पढ़ रखा है कि महात्मा गांधी हरिजनों की बस्ती में जाकर के उनके बाथरूम साफ किया करते थे। साल में एक दो बार वो ऐसा कर ही लेते थे, ताकि उनके भीतर ये अहंकार पैदा ना हो जाए कि मैं देश का राष्ट्रपिता या महान व्यक्ति। ऐसा कभी कभी अपन लोगों को करना चाहिए, अपने घर का बाथरूम खुद साफ करना चाहिए। हल्का मत समझो, दुनिया में कोई काम हल्का नहीं होता, हर काम को पूजा मान करके करो। क्या करो? हर काम को पूजा मान करके करो। वर्क इज वर्शिप, नॉट वर्क इज वर्शिप बट वर्क एज वर्शिप। कार्य को पूजा की तरह करो, ताकि वो कार्य आपके लिए आदर्श बने, आपके लिए भगवान के चरणों में अर्पित किया जाने वाला फूल बने। तो संत जन, साधु जनों का विनय करना, उनको दान देना, उनको अन्न समर्पित करना, उनको भोजन समर्पित करना, उनको जिन चीजों की जरूरत है वो चीजें समर्पित करना। देखिए, इसका महात्म्य अपन लोग एक खास कहानी से समझ सकते हैं। इसका महात्म्य अपन लोग एक कहानी के द्वारा समझ सकते हैं। और कहानी यह है कि एक गरीब बच्चा होता है, और गरीब बच्चे के मन में कोई त्योहार आ जाता है और पूरे मोहल्ले में खीर बनती है। उस गरीब बच्चे के मन में भी इच्छा जगती है कि मुझे भी खीर खाने को मिले। उसकी मां झाड़ू पोंछा का काम करके और अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी, क्योंकि उस महिला का पति गुजर चुका था, कमाने वाला और कोई था नहीं। तो एक बार उस बच्चे के मन में भी खीर खाने की बड़ी तबीयत से इच्छा हो गई। बोले, मां मुझे खीर खिला, मां मुझे खीर खिला। तो जब बच्चा बहुत ज्यादा रोने लग गया तो पड़ोसी ने कहा कि अब इतनी इच्छा है तो इसको खीर खिला ही दो भाई।
तो किसी ने दूध दिया, किसी ने चावल दिया, किसी ने चीनी दी, और यूं कर करा करके आखिर वो खीर बन गई। महिला ने अपने बच्चे से कहा कि एक काम कर, ये खीर मैं थाली में डाल देती हूं, ठंडी हो जाएगी तब तू पी लेना, मैं अभी 10 मिनट में आ जाती हूं। अब वो तो थाली में डाल के चली गई। इतने में ही एक मासक क्षमण यानी 1 महीने का उपवास करने वाले तपस्वी महाराज वो उस घर में पहुंच जाते हैं और उनका नियाणा होता है, उनका संकल्प होता है कि मुझे आहार में खीर मिलेगी तो ही मैं अपनी तपस्या की पूर्णाहुति संपन्न करूंगा। अब ये एक संयोग है, ये अद्भुत संयोग है, ईश्वर खुद बैठाता है ये संयोग। और जैसे ही वो संत आए, इससे पहले वो बच्चा बड़ा खुश था कि आज मैं खीर खाऊंगा, तबीयत से खीर खाऊंगा, धाप के खीर खाऊंगा, लेकिन जैसे संत को आते हुए देखा, पता नहीं उसके मन में एक नया उल्लास भाव पैदा हो गया कि आज तो मेरे घर पर, एक गरीब के घर पर, कच्ची झोपड़ बस्ती में रहने वाले गरीब के घर पर, और इतने बड़े त्यागी तपस्वी संत आए। वो तो इतना हर्षित हो जाता है कि अपनी भूख तो वो भूल जाता है। और जैसे ही संत अपने सामने खीर बनी हुई देखते हैं, उनको लगता है कि उनका अभिग्रह, उनका नियाणा, उनका संकल्प पूरा हो गया। वो पात्र रखते हैं और वो भी बच्चा सारी की सारी खीर उड़ेल देता है। संत अपनी खीर लेते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। अब बच्चा थाली को चाट चाट के अब अपनी जीभ को राजी कर रहा है। कहते हैं माँ आती है, बच्चे को इस तरह से खीर खाती हुई देखकर लगता है उसको कि ये सारी खीर खा गया, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं रखी। तो कहते हैं नज़र तो माँ की भी लग जाती है, माँ की नज़र लगती है, और या उसका आयुष्य पूर्ण होना होगा, यह भी एक संयोग हो सकता है कि उसका आयुष्य पूर्ण होना होगा। बच्चा रात में उससे पेट दुखता है और सुबह तक वो चल बसता है। धर्म का इतिहास बताता है कि वही बच्चा मर करके आगे क्या बनता है पता है? शालीभद्र बनता है। वही बच्चा मर के राजा सेठ शालीभद्र बनता है, जिसके यहाँ इतना धन धान्य और ऐश्वर्य होता है कि रोजाना देवलोक से उसके घर पर 32 पेटियां मालताल के उतर के आती हैं। अब इस कहानी के जरिए अपन लोग समझ सकते हैं कि मुनिजनों को, गुरुजनों को, संतजनों को दिया गया आहार, भाव से दिया गया आहार, मन से दिया गया आहार, उसका क्या परिणाम होता होगा। कि जब एक खीर देने मात्र से व्यक्ति इतना अक्षय पुण्य का भागी बन जाता है कि एक भिखारी से सीधा सम्राट बन जाता है। आज भी अपन लोग आखा तीज का त्योहार मनाते हैं, अक्षय तृतीया का त्योहार मनाते हैं और मानते हैं कि श्रेयांश कुमार ने भगवान ऋषभ देव को आज के दिन ही गन्ने के रस का सुपात्र दान समर्पित किया था। यानी कि एक वो दान देने से श्रेयांश कुमार इतने अक्षय पुण्य का भागी बन गया कि आज भी वो अक्षय तृतीया के नाम से वो दिन संपन्न होता है। बड़ा सम्मान है उस दिन का पूरे देश भर में। पर यह कहानी अपन लोगों को बताती है कि गुरुजनों का अनुमोदन करना चाहिए, गुणों का कीर्तन करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, विनय करना चाहिए, दान देना चाहिए। जो आजकल पंथ परंपराओं के कट्टरताओं के चलते, पंथ परंपराओं के दुराग्रहों के चलते जो व्यवस्थाएं बैठती जा रही हैं कि ये मेरे पंथ के संत और ये तेरे पंथ के संत, मेरे पंथ के संत आए तो मैं ज़्यादा लाभ लूँगा, तेरे पंथ के संत आए तो तू लाभ ले, तेरे पंथ के संत आएंगे तो केवल दाल रोटी दे दूंगा और मेरे पंथ के संत आएंगे तो माल मलिंदा उनको खिलाऊंगा। मेरी समझ से ये सब नासमझी के परिणाम हैं। यह सम्यक्त्व नहीं है, यह उल्टा मिथ्यात्व है। यह सम्यक्त्व नहीं है, उल्टा मिथ्यात्व है। पंथ परंपराएं किसी को तारती नहीं है, तारने का काम इंसान का आचरण करता है। तुम्हारी क्रियाएं अच्छी है, तुम्हारा आचरण अच्छा है तो तुम तिरोगे, और आचरण और क्रियाएं अच्छी नहीं हैं, तुम्हारी दृष्टि अगर ठीक नहीं है, उदारवादी नहीं है, गुणानुरागी नहीं है, तो बन जाओ किसी भी पंथ के अनुयायी, इससे क्या फर्क पड़ना है। कुएं के पास खड़े रहने से तो कोई कुआं प्यास नहीं बुझाता। कुएं का पानी निकाल कर पियोगे तो प्यास बुझेगी ना। गाय के पास खड़े रहने से तो कोई गाय का दूध तुम्हारा नहीं हो जाता, उसको निकाल कर पियोगे तो वो दूध तुम्हारा होगा। समझ अपनी अपनी है,
हमें तो यही लगता है कि गुणों की प्रशंसा होनी चाहिए, न कि पंथ परंपरा की प्रशंसा। पंथ हट जाए तो अच्छा है, और पंथ की बजाय केवल संत रह जाए तो धन्यवाद की बात है। पंथ शिथिल हो जाने चाहिए, पंथ गौण हो जाने चाहिए, पंथ की बजाय संत महत्वपूर्ण हो जाना चाहिए। तुम पंथ से बंधे रहोगे तो संत भी न मिल पाएगा, पर संत से अगर जुड़ जाओगे तो अरिहंत तक पहुंच सकते हो। संत तारते हैं, अरिहंत तारते हैं, पंथ केवल एक पथ है। बंधो मत, उस रास्ते से चलो और पार लग जाओ। ज्ञानी भगवंत कहते हैं, धर्म ध्यानी उसे जानना चाहिए जो साधुओं के गुणों का अनुमोदन करता है, कीर्तन करता है, प्रशंसा करता है, विनय करता है, दान देता है तथा शुद्ध शील और संयम में रत रहता है। और कौन है वो व्यक्ति जो कि धर्म ध्यानी कहलाएगा? वो व्यक्ति धर्म ध्यानी कहलाएगा जो कि शुद्ध शील और संयम में खुद तत्पर रहता है। यह नहीं कि केवल साधु जनों को दान दे दिया, उनका विनय कर लिया, उनकी प्रशंसा कर ली, इतने मात्र से कल्याण नहीं होने वाला है। व्यक्ति स्वयं भी अपने आचरण का निर्मल हो, अपने विचारों का निर्मल हो, अपने व्यवहार का निर्मल हो, यह भी जरूरी है। तो जो व्यक्ति शुद्ध में, शुद्ध यानी ज्ञान, शील यानी सदाचार, और संयम यानी कि इंद्रिय संयम, इंद्रियों का निग्रह, अपने आप पर अपना अंकुश रखने वाला, तो जो व्यक्ति ज्ञान, ध्यान और स्वाध्याय में तत्पर रहता है वह व्यक्ति धर्म ध्यानी है। ध्यान का मतलब केवल इतना सा मत समझो कि रोजाना सुबह शाम एक एक घंटा बैठक लगा करके मौन पूर्वक आसीन होता है, वह केवल ध्यान नहीं है, वरन व्यक्ति का आचरण भी ध्यान का हिस्सा बन सकता है, व्यक्ति की वाणी भी ध्यान का हिस्सा बन सकती है, व्यक्ति का आचरण भी ध्यान का हिस्सा बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान में तत्पर है तो ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी श्वासोश्वास कर्म करे छे नाश। एक ज्ञानी व्यक्ति तो अपने कर्मों का नाश अपने श्वासोश्वास के द्वारा कर लिया करता है। केवल ध्यान की बैठ के लगाना ही अपरिहार्य, अत्यावश्यक नहीं है। व्यक्ति जो ज्ञानी है, ज्ञानी व्यक्ति का तो हर कदम ध्यानमय ही होता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, ध्यान पूर्वक खाओ, ध्यान पूर्वक बैठो, ध्यान पूर्वक सोओ। यानी कि सो तो ध्यान पूर्वक सो, तो ध्यान पूर्वक अगर हम करवट बदल रहे हैं तो वो भी ध्यान है। वहां पर भी अहिंसा का आचरण है। अहिंसा का मतलब केवल इतना नहीं है कि पानी को छान कर पियो कि अंडे मत खाओ। पानी छान कर पीना अहिंसा का प्राथमिक चरण है। पानी छान कर पीना अहिंसा का प्राथमिक चरण है। पर यदि हम रात को सोते समय करवट बदलते हैं और वो ध्यान पूर्वक करवट बदलते हैं तो वह भी हमारे द्वारा अहिंसा का आचरण है। अहिंसा कोई क्रिया थोड़ी है, अहिंसा तो जीवन शैली है। अहिंसा तो जीवन शैली है। हमारे जीवन के हर हिस्से के साथ जब अहिंसा जुड़ती है तो अहिंसा हमारा आचरण बन पाती है। केवल अहिंसा के नारे लगाने से क्या होगा कि अहिंसा परमो धर्मः, लिख लो नारे, इससे क्या होगा? ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे अपन लोग जैन कुल में पैदा हुए, तो जैन कुल में पैदा हुए तो पानी छान कर पीते हैं, जमी का नहीं खाते हैं, अंडा मांस नहीं खाते हैं, क्योंकि जन्म से अपन लोगों ने ये सब संस्कार देखे ही नहीं है। हमारे घर में इन चीजों के संस्कार नहीं थे, इसलिए हमें भी संस्कार नहीं है। और जो लोग अंडा खाते हैं, मांस मिट्टी खाते हैं, शराब पीते हैं, वो कहते हैं कि हमने जन्म से ही इन चीजों का संस्कार देखा है, इसलिए हमें इनको खाने में बुरा लगता ही नहीं है। तो दोनों ही एक तरह के आदि हो गए आदतों के, उनमें वो संस्कार, इनमें ये संस्कार। जबकि अहिंसा तो एक जीवन शैली है, वो कोई धर्म पंथ की पहचान नहीं है, वो जीवन शैली है और जीवन के हर पहलू के साथ जुड़नी चाहिए। खाने के साथ भी अगर हम लोग विवेक पूर्वक खाते हैं, अगर हम खाने में सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, शाकाहार लेते हैं, तो हमारा भोजन करना यह भी अहिंसा है, अहिंसा का आचरण है। और न केवल आचरण है, वो अहिंसा का ध्यान भी है। वो अहिंसात्मक ध्यान हो गया हमारा
कि हमने भोजन में अहिंसा का विवेक रखा, इसलिए वह कौन सा ध्यान हो गया? अहिंसात्मक ध्यान, इसलिए वो धर्म ध्यान है। इसलिए भोजन ग्रहण करना भी हमारे लिए धर्म ध्यान है। ये बहुत बड़ी बात है। लोगों ने ध्यान का मतलब केवल ये लगा रखा है कि 1 घंटा तक अपने श्वासोश्वास पर ध्यान केंद्रित करना, अपने चित्त को शांत करना, एकाग्र करना, केवल यही ध्यान है। नहीं, ध्यान केवल बैठक खाने से जुड़ी हुई चीज नहीं है। ध्यान जीवन जीने की शैली है। ध्यान भी जीवन जीने की शैली है। अपने प्रत्येक कार्य को अगर हम ध्यान पूर्वक करते हैं तो हमारा हर कार्य ध्यान है। हमारा हर कार्य ध्यान है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और अपन लोगों को अपने प्रत्येक कार्य को ध्यानपूर्वक करना सीख लेना चाहिए। एक ज्ञानी व्यक्ति श्वासोश्वास में अपने कर्मों की निर्जरा करता है। एक ज्ञानी व्यक्ति अगर यहां से कहीं जाता भी है तो उसके जाने से भी कर्म के क्षय हुआ करते हैं। समझ है और समझ के साथ, बोध के साथ, होश के साथ अगर अपन कोई भी काम करते हैं तो वो हमारे लिए कर्मों के क्षयोपशम में मददगार बनती है चीज। तो ज्ञान में तत्पर रहने वाले लोग धर्म ध्यानी हैं। शील अर्थात सदाचार, शील अर्थात ब्रह्मचर्य, उसमें जो लोग तत्पर हैं वे लोग भी धर्म ध्यानी हैं। किसमें? शील में, ब्रह्मचर्य में। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में महीने में 5 दिन किसी ने सेवन किया और 25 दिन उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया तो 25 दिन तो उसके धर्म ध्यान हुआ। उसके 25 दिन तक उसके द्वारा भोग परिभोग न करना अपने आप में 25 दिन का शील व्रत का पालन हुआ। और जो व्यक्ति शील व्रत का पालन करता है वह व्यक्ति धर्म ध्यानी कहलाता है। मन से, वचन से, काया से, मन, वचन और काया से जो व्यक्ति शील का पालन करता है वह व्यक्ति धर्म ध्यानी है। सेठ सुदर्शन जैसे लोग शील व्रत के पालन के कारण ही उनके शूली का सिंहासन बन गया। यह कोई सामान्य बात नहीं है। भले ही कहानी प्रतीकात्मक हो, भले ही एक तत्व को समझाने के लिए हमें यह घटना कही जाती हो, पर यह घटना हमें बताती है कि सेठ सुदर्शन, जिसे कि रानी के द्वारा आक्षेप लगा दिए जाने के कारण शूली पर चढ़ाने का आदेश हो जाता है, लेकिन वो अपने शील से डिगता नहीं है, शील धर्म पर अडिग रहता है। कहते हैं उसी का ये शुभ परिणाम होता है कि शूली शूली नहीं रह पाती, शूली भी सिंहासन बन जाया करती है। माना ये कहानी प्रतीकात्मक होगी, लेकिन ये कहानी अपन लोगों को प्रेरणा देती है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में शील धर्म का पालन करना चाहिए। जीवन भर का कर सको तो अति उत्तम, जीवन भर के लिए न कर सको तो कम से कम ये विवेक रखो कि मैं साल में अमुक इतने दिन तक ही अपने लिए सेवन का मार्ग खुला रखता हूं, अथवा महीने में 2 बार ही सेवन करूंगा, बाकी के दिनों में मैं इसका त्याग रखूंगा। तो अगर हम लोग ऐसा भी करते हैं तब भी हम लोग कहलाएंगे कि हम लोग धर्म ध्यानी हैं। आखिर कोई व्यक्ति धर्म पथ का अनुयायी है, किस आधार पर उसका मूल्यांकन होगा? तो कहते हैं तुमने शील का पालन किया। व्यक्ति के पास उसकी पत्नी थी, पत्नी के पास उसका पति था, लेकिन फिर भी दोनों ने अपने जीवन में संयम रखा, अंकुश रखा। कोई विजय सेठ, विजया सेठानी बनी। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं ऐसा करने वाला व्यक्ति धर्म ध्यानी हुआ करता है। मैं एक बात फिर कह देता हूं कि केवल अपन लोग अपने आप को क्रियाओं तक सीमित न रखें कि पूजा कर ली या एक सामायिक कर ली, मुंह पर मुंह पत्ती बांध करके और हो गया, बाबा जी ने खूब धर्म कर्म कर लिया। नहीं, वो तो केवल धर्म का अभ्यास है। मंदिर में पूजा के लिए जाना धर्म का एक आचरण अवश्य है। सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, ये धर्म का अभ्यास भर समझो। असली धर्म तो ये है कि हम अपने रूटीन लाइफ में, अपनी दैनंदिनी जीवन में हम लोग जो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, अच्छे आचरण का बोध रखते हैं, असली धर्म तो वो है। भगवान ने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम रोजाना मंदिर जाओ, पर भगवान ने यह जरूर कहा है कि तुम अपने व्यापार में रोजाना ईमान का बोध रखो। भगवान ने चरित्र को धर्म कहा है।
भगवान ने चरित्र को धर्म कहा है, अच्छी दृष्टि, सम्यक दृष्टि को उन्होंने साधना कहा है। ज्ञान उपार्जन के लिए हम लोग जो तत्पर होते हैं, उन्होंने उस सम्यक ज्ञान को धर्म कहा है। केवल क्रियावाद, महावीर तो इसके खिलाफ रहे। महावीर तो क्रियावाद के खिलाफ रहे और अपन लोग वापस क्रियाओं में उलझते चले जा रहे हैं। आचरण हमारा अच्छा है या नहीं है, इस पर कोई गौर नहीं करता। केवल हमारी क्रियाओं में 2-4 हमने क्रिया कर लिए और समझ लिया कि हमारा श्रावक धर्म पूरा हो गया, कि हमारा श्रमण धर्म पूरा हो गया। अब संत हैं तो क्रिया के नाम पर संत क्या करते हैं? 2 समय प्रतिक्रमण कर लो, 2 समय परलेहन कर लो, या ठीक है नवकारसी चौवियार जैसे नियम व्रत का पालन और कर लो। बस ये 2-4-5 ही तो माध्यम हो गए। और जो काम संत जन करते हैं ये 2-4-5, वो काम श्रावक लोग, गृहस्थ लोग भी वही 2-4-5 काम कर लेते हैं। तो फिर संत में और गृहस्थ में फर्क क्या हुआ? फर्क क्रिया का नहीं है, फर्क पहनावे का नहीं है, फर्क जीवन के आचरण का है, फर्क मन के संतुलन का है, फर्क मन की निर्मलता और पवित्रता का फर्क है। क्रिया के आधार पर अगर अपन फर्क करना चाहेंगे तो शायद मैं तो ये कहने का दुस्साहस करूंगा कि संतों से ज्यादा धर्म क्रियाओं का आचरण गृहस्थ लोग करते हैं। मान लेते हैं कि भाई संत ने संन्यास ले लिया, अब तो उसके 24 घंटे की सामायिक हो गई, लेकिन बैठने के नाम पर उसे 4 घंटे भी आराधना के लिए सामायिक व्रत में बैठा नहीं जाता। गृहस्थ लोग ऐसे बहुत सारे हैं, बूढ़ी माझियां मिल जाएंगी जो कहती हैं हमारे आज रोजाना हम 8 सामायिक करते हैं, कोई कहती है हम 10 सामायिक करते हैं। वो 10-10 घंटा बैठी रहती हैं, पर वो इनमें और उनमें फर्क है। फर्क बैठने का नहीं है, फर्क उनके मन की जो संकल्प विकल्प की जो धाराएं हैं उनमें फर्क है। अच्छा होगा अपन संत लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, स्वयं गृहस्थ लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि गृहस्थ की बूढ़ी माजियां अगर 8-8 घंटे 10-10 घंटा सामायिक में बैठ सकती है, तो मैं तो सोचता हूं कि भले ही अपन लोगों ने जीवन भर का सामायिक व्रत ले लिया हो, पर इसके बावजूद रोजाना अपन लोगों को 4 सामायिक 2 सामायिक जरूर करनी चाहिए, ताकि वो 2 घंटे और 4 घंटे तो पूरी तरह से धर्म आराधना के लिए समर्पित हो सकें। कि 2 सामायिक लेकर बैठे हैं यानी 2 घंटा तो हम जम के बैठेंगे। अब आजकल, क्षमा कीजिएगा मुझे कहने के लिए, कि आजकल संत जनों में श्रावकों की खुशामदी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि दिन भर श्रावक लोग आते जाते रहते हैं, धर्म आराधना तो किनारे रह जाती है और सुबह से लेकर रात तक ये श्रावकों की आरती उतारते उतारते पूरा दिन बीत जाता है। जो लोग ऐसा करते हैं नुकसान उन्हीं को है, उन्हीं का जो अमूल्य समय है, संत जीवन जो उन्होंने धारण किया है अपना आत्म कल्याण करने के लिए, उन्हीं का समय बेकार जा रहा है, उन्हीं की जिंदगी बेकार जा रही है। ठीक है, श्रावकों की खुशामदी करो, उनका भी हालचाल पूछो, पर कहीं ऐसा ना हो कि अगर एक संत अपने सामने तुला रखे, तराजू रखे और तौले कि मैं अपना कितना समय, कितने घंटे, कितने मिनट मैं अपने स्वयं के संत स्वरूप के लिए दे रहा हूं, संत स्वरूप को आत्मसात करने के लिए दे रहा हूं, और कितना समय मैं श्रावकों को, गृहस्थ लोगों की खुशामदी में आंजी ऊंजी में लगा रहा हूं, वो तौल कर देख ले। अगर लगता है कि नहीं मैं श्रावकों से ज्यादा समय अपने संत स्वरूप को दे रहा हूं, तो उसका संत जीवन लेना सार्थक है, धन्य है। और अगर ऐसा नहीं है तो संत जीवन भी एक दुकानदारी है। अगर संत स्वरूप में लगता है कि ये संत स्वरूप की तुला तो बहुत ऊंची जा रही है और श्रावकों की जी हजूरी वाला पलड़ा बहुत नीचे हो रहा है, तो फिर इसका मतलब हमने एक आत्मकल्याण का मार्ग नहीं पाया, बल्कि ठीक है सामाजिक संत हो गए, सामाजिक जीवन जी लो और रोटी खा लो, कमाना नहीं पड़ता, मुफ्त की रोटी खा लो। मैंने तो ज्ञानी जनों से यही समझ रखा है कि आज तो तुम माल मलिंदे उड़ा रहे हो श्रावकों के, गृहस्थ लोगों के, कल तुम्हें वापस इनकी एक एक अणु अणु, कण कण तुम्हें वापस 100 गुना करके लौटाना पड़ेगा। जो लोग आज केवल मुफ्त का माल समझ के खाते हैं, उनको बैल बन करके
घोड़ा बन करके वापस उन लोगों को अपनी छाती पर ढो ढो कर तुम्हें वो सारे कण चुकाने पड़ेंगे। इसलिए मुफ्त का खाना बंद करो, मुफ्त का खाना बंद करो, क्योंकि वापस चुकाना पड़ेगा। यहाँ पर तो किसी का मुफ्त का नमक खा लो तो नमक का ऋण चढ़ जाता है, तो जब अपन किसी के माल खा लेंगे तो पता नहीं कितना ऋण चढ़ जाता होगा, लौटाना तो पड़ेगा। अपन लोगों को लौटाना तो पड़ेगा। अब ये फर्क ये है कि किस किस रूप में कौन आदमी क्या क्या लौटाएगा। अब आजकल संयम जीवन थोड़ा सा विराधक हो गया है। अब सामाजिक संत जीवन ज़्यादा हो गया है। रोज प्रतिष्ठाएं करवाते रहो, उपधान करवाते रहो, पदयात्राएं निकालते रहो, यानी कि अब ये संत जीवन, सामाजिक जीवन ज़्यादा हो गया। आत्म कल्याण मूलक संत जीवन अब कम हो गया है। रोज लंबे लंबे विहार हो रहे हैं, पदयात्राएं हो रही हैं। अब पदयात्रा में व्यक्ति सुबह उठेगा, उठते वही चलो, सुबह चलो शाम को चलो। अब रोजाना जिस व्यक्ति ने 25 किलोमीटर पार किए हैं, अब थका हारा व्यक्ति क्या धर्म आराधना करने के लिए बैठेगा। कोई व्यक्ति गृहस्थ में है और दिन भर दुकान में थक हार करके फैक्ट्री से लौट कर आया है, अब वो व्यक्ति रात को उसको सोना याद आएगा या धर्म ध्यान करना याद आएगा। संत जीवन बहुत महान है प्रभु जी। जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होते हैं तभी किसी को संत जीवन प्राप्त होता है। अब ये तो अपन लोगों को सोचना चाहिए कि अपन कितना तप त्याग करके अपने माँ, अपने पिता, भाई बहन, पत्नी, जो कुछ भी हमारे थे रहे, इतने इतने सारे संबंधों को छोड़ कर आए हैं, तो तुमने कितना बड़ा त्याग किया है। तो त्याग कहीं हमारा निर्मूल्य नहीं हो जाना चाहिए, वो त्याग हमारा कहीं बेकार नहीं हो जाना चाहिए। वो त्याग केवल बाहरी त्याग नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि हमारे लिए वो त्याग अनमोल बन जाए और हम अनमोल आध्यात्मिक संपदा के मालिक बन सकें। ज्ञानी भगवंत कहते हैं उस व्यक्ति को धर्म ध्यानी जानना चाहिए जो साधु जनों के गुणों का कीर्तन और अनुमोदन करता है। उसे भी धर्म ध्यानी जानना चाहिए जो साधु जनों की प्रशंसा करता है। उसे भी धर्म ध्यानी जानना चाहिए जो साधु जनों का विनय करता है और उनको जो आहार दान, औषधि दान, वस्त्र दान इत्यादि, यानी उनको जो चीज़ चाहिए उसकी व्यवस्था में भी वो सहयोगी बनता है, उनकी साधना में सहयोगी बनता है। और साथ ही साथ ज्ञान, ध्यान और स्वाध्याय में संयम स्वयं भी जो तत्पर रहता है, ज्ञान, ध्यान और स्वाध्याय में जो स्वयं भी तत्पर रहा करता है, उस व्यक्ति को धर्म ध्यानी जानना चाहिए। अपन सब लोगों का आचरण, अपन सब लोगों का व्यवहार और अपन सब लोगों का दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि जिसमें धर्म का निवास हो, धर्म का प्रकाश हो, धर्म की सुवास हो। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूँ। नमस्कार। हर व्यक्ति मुझसे भिन्न है, हर वस्तु मुझसे भिन्न है, फिर मैं गैला क्यों किसी भी चीज को मेरा मेरा कहने का आरोपण करता हूं। सब चीज तो यहां पर अनित्य है, अशरणभूत है, सब कुछ यहां से चले जाना है, छूट जाने वाला है। इसे यूं समझें अपन। कहते हैं कि एक राजा ने बड़ा सुंदर महल बनाया। महल की प्रशंसा वो करवाना चाहता था और ऐसा करने के लिए उसने दुनिया भर के अनेक संतों को भी आमंत्रित किया, शंकराचार्यों को भी आमंत्रित किया और अपना महल दिखाया करता और कहा करता कि देखिए मेरा महल दुनिया के सबसे सुंदरतम अद्भुत अजायब महलों में से एक है। तो कहते हैं कि एक दिन कोई औलिया फकीर वहां पहुंच गया। औलिया फकीर यानी अवघड़ लोग, वो कब क्या कह बैठेंगे उनका कोई पता नहीं चलता है। तो कहते हैं कि एक औलिया फकीर पहुंच गया, राजा उससे प्रभावित भी हुआ, अपने महल में लेकर गया और खूब तारीफ करने लगा अपने मुंह से कि मेरे महल में ये मैंने क्या क्या चीजें लगाई हैं, यहां पर किस तरह की नक्काशी है, क्या यहां की खासियत है, सब बारीकियां कहने लगा। लेकिन संत वापस कुछ ना बोला, कोई प्रतिक्रिया ना की,
सहज रहा, मस्त रहा, मुस्कुराता रहा, महल को देखता रहा। तो आखिर राजा तंग आ गया। राजा ने कहा कि महाराज आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या आपको महल में कोई कमी लग रही है क्या? क्या महल सुंदर नहीं है क्या? क्या कहीं कोई कमी है? मैंने इतनी मोटी मोटी दीवारें बनाई हैं कि मेरी 7 पीढ़ियां तक भी ये महल टूट नहीं सकता। आखिर जब संत को लगा कि ये राजा कुछ मुझसे बुलवाना ही चाहता है, तो संत ने अपना मौन खोला, चुप्पी तोड़ी और कहने लगा, भाई राजन, महल तो तूने निश्चित तौर पर सुंदर बनाया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं इतनी देर से कि महल तो सुंदर है, लेकिन इसमें रहने वाले लोग सुंदर नहीं हैं। महल तो चिरस्थायी है, लेकिन इसमें रहने वाले लोग चिरस्थायी नहीं है। इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, क्योंकि महल में रहने वाले लोग चिरस्थायी नहीं है। जीवन का ये परम सत्य अपन सब लोगों को बोध में रखना चाहिए, ज्ञान में रखना चाहिए कि यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है, सब यहाँ पर बदलेगा, कोई भी चीज़ यहाँ पर स्थिर नहीं है। इसलिए किसी की बात, किसी की टिप्पणी, किसी का आक्रोश कभी भी अपने दिल में लिए मत बैठे रहो। समझो सब चीज़ यहाँ अनित्य है, अशरणभूत है। तू अकेला आया है, अकेला जाना है। कर्तव्य समझ करके सब एक दूसरे का निर्वाह कर लो, बाकी किसी के प्रति भी मोह मूर्छा मत रखो, चाहे वो XYZ कोई भी क्यों ना हो। केवल अपना कर्तव्य भाव समझकर सबके प्रति कर लो, पर अपना मोह मूर्छा का भाव किसी के प्रति भी मत रखो। महावीर कहते हैं, भावना, अनुप्रेक्षा और चिंतन, ये 3 तत्व ऐसे हैं जो कि चित्त को स्थिर करने में सहायता देते हैं। तीसरा तत्व है और वो है चिंतन। चिंतन और मनन करो। श्रीमद् राजचंद्र कहते हैं, कर विचार तो पाम। तुम किसी भी बिंदु पर विचार करोगे तो अपने आप प्राप्त करोगे। चिंतन हमें चेतना तक पहुंचाता है। चिंतन क्यों करें? चिंतन इसलिए करें क्योंकि चिंतन हमें चेतना तक पहुंचाता है। चिंतन चेतना तक पहुंचाता है, मनन हमें मार्ग देता है। इसलिए मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, आत्मा के बारे में चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आत्मा क्या है। ये वो आत्मा है जिसके रहते मैं जीवित हूं और जिसके निकल जाने के बाद ये शरीर शव हो जाएगा। तो हमें चिंतन करते रहना चाहिए। चिंतन से समाधान निकलते हैं। लोग चिंतन शिविर लगाते हैं, क्यों? समाधान पाने के लिए। तो ऐसे ही हमें भी चिंतन करना चाहिए, आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में, विचारों के बारे में, शब्दों के बारे में, संबंधों के बारे में, कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे यहां से कहां जाना है, किन संबंधों को मुझे बनाए रखना है, किन संबंधों को मुझे छोड़ना है। लोग सोचते हैं कि हम संत बन जाएं, लेकिन जो संत बने हैं वो सोचते हैं हम वापस संसार में स्थापित हो जाएं। तो विरोधाभास बने रहते हैं। लोग सोचते हैं मुक्ति के लिए संत बने, लेकिन संत बन जाते तो हम सोचते हैं वापस सफलता का मार्ग अख्तियार करें और संसार में स्थापित हों। चिंतन करना चाहिए व्यक्ति को कि मेरा आखिर लक्ष्य क्या है, मुझे क्या पाना है, मैं क्या पाना चाहता हूं। क्या मैं इसी तरह से बचपन से जवान, जवान से बुढ़ापा और बुढ़ापे से मृत्यु की तरफ चला जाना चाहता हूं, या मैं अपने जीवन में कुछ पैदा करके जाना चाहता हूं, कुछ प्राप्त करके जाना चाहता हूं, कुछ उपलब्धियों को हासिल करके जाना चाहता हूं। चिंतन से परिणाम उपलब्ध होते हैं। चाहे शरीर हो, शरीर पर चिंतन करो कि ये शरीर मरण धर्मा है, ये शरीर मरण धर्मा है। जो कुछ भी हम खाते पीते हैं अगले दिन सबका मलमूत्र हो जाना है। कितने भी स्वाद ले लेकर कितनी भी चीज़ें क्यों ना खा लो, लेकिन सब 2.5 इंच जीभ का स्वाद है, बाकी पेट में गया, उतरे घाटी हुई माटी। इस घाटी से कोई भी चीज़ नीचे उतरती है और माटी हो जाया करती है। कोई भी चीज़ जब तक है, जीभ तक ना पहुंचाया तब तक रसगुल्ला रसगुल्ला है। जैसे दांतों के बीच में गया कि रसगुल्ला कचूमर हो गया। 2, 5, 10 सेकंड के लिए उसकी मिठास का स्वाद हमारी जिह्वा की कोशिकाएं ग्रहण करती है, और फिर जैसे ही वो घाटी से उतरा नीचे, कि घाटी से नीचे उतरता ही माटी हो गया। तो फिर कभी कभी जानवरों को खाना खाते देखो ना, तो उनसे प्रेरणा लो। ओह,
ये भी खाते हैं फिर भी जी रहे हैं, हम भी खाते हैं फिर भी जी रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये है उसको जो मिल गया संतोष कर लिया, हमें जो मिला उसमें हमने संतोष नहीं किया, क्रिया प्रतिक्रियाएं करते रहे, आज ये चीज़ अच्छी कल वो चीज़ अच्छी नहीं थी। इस तरह अपन लोग अपने समता को विषमता में बदल डालते हैं और अपने लिए भी कई दफ़ा विषमता का वातावरण बनाते हैं और कई दफ़ा अगले के लिए भी विषमता का वातावरण बना बैठते हैं। तो चिंतन करते रहना चाहिए। सचेतनता पूर्वक जीने वाला व्यक्ति चिंतन करता है और जो व्यक्ति चिंतन करता है वो चेतना तक पहुंचता है। भगवान श्री महावीर आज के सूत्रों में ध्यान सूत्र का जो पहला सूत्र आज अपन लोगों ने लिया है वो सूत्र हमें कहता है स्थिर अध्यवसान ही ध्यान है और अस्थिर अध्यवसान को चित्त कहा जाता है। अर्थात चित्त की शांत निर्मल सौम्य स्थिति ही व्यक्ति के लिए ध्यान का वातावरण बनाती है। ध्यान का जो जो हम अभ्यास करते चले जाएंगे, धैर्यपूर्वक, मनोयोगपूर्वक, शांतिपूर्वक, आनंदपूर्वक, त्यों त्यों हम अस्थिरताओं से मुक्त होंगे। हमारा स्व अनुशासन, आत्म अनुशासन हम पर लागू होगा। हम स्वयं आत्म विजय की तरफ बढ़ेंगे। कोई और आकर के हम पर विजय प्राप्त करे उससे बेहतर यही है कि हम अपने आप पर अपनी विजय प्राप्त करें। कोई हमें अनुशासन में रखे इससे बेहतर यही है कि हम खुद ही अपने आप को इतना अनुशासन में रखें कि किसी और को हम पर अनुशासन करने की ज़रूरत ही न रहे। गलत करेंगे तो उपालंब मिलेगा। जो जागरूकता पूर्वक जीता है उससे गलती नहीं होती और जिससे गलती नहीं होती उसको उपालंब भी नहीं मिला करता। सचेतनता ही एकमात्र मार्ग है। सचेतनता, जागरूकता ही एकमात्र मार्ग है जो कि हमें अपने आप की तरफ ले जाता है, अपने आप से जोड़ता है। हम लोग प्रत्येक कार्य को, चाहे खाना पीना, खेलना कूदना कुछ भी क्यों ना हो, हर कार्य को ध्यानपूर्वक करें, हर कार्य को सचेतनता पूर्वक करें, ताकि केवल ध्यान में बैठना ही हमारे लिए ध्यान ना हो, वरन जीवन में हर सांस लेना, हर गतिविधि करना, हर कदम उठाना भी हमारे लिए ध्यान हो जाए। आज अपनी ओर से इतना ही अनुरोध करता हूँ। नमस्कार।